हमारे सभी जानने वालों को नए साल 2023 की बहुत बहुत मुबारक हो। जाते हुए साल 2022 को अलविदा करने और नए साल को वेलकम करने के लिए सभी परिंदे पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। कबूतर भैया, साल 2023 को वेलकम करने के लिए हम सब पपीते के दरख्त के पास जमा हो जाएंगे। आप जल्दी से सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से एक घड़ी लाऊंगा। जैसे ही 12 बजेंगे हम सब मिलकर एक बड़ा केक काटेंगे, नए आगाज करेंगे। कबूतर, आप बड़ी घड़ी ले आए, तब तक मैं केक बना लेती हूँ। कबूतर बाजार चला जाता है। ऐसे ही कालू कौवा और कव्वी भी अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया, जल्दी करें, वक्त थोड़ा है, आप जल्दी से फूल ले आएं। हम चाचा पपीता के पेड़ को फूलों से सजाएंगे। चिड़िया ने बताया है, हम सब चाचा पपीता के पास जमा होकर साल 2023 को केक काट कर वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं लेकर आए, बेले भी लेते आना। मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है, इसने मुझे शक्कर लाने का कहा है। फिर काला कौवा और गोरी कव्वी फूल लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था। उसे बड़ी घड़ी जो लेकर आना थी, वह सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें सारा काम करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। पहाड़ों के पास गोरी और कालू को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो एक उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते। उल्लू भैया, हम नए साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं। आप तो जानते हैं फूलों के बिना सजावट कैसी। जंगल का ये हिस्सा हमारा है, आप अपने हिस्से से जाके फूल लाएं। उल्लू भैया, क्या हमारा और क्या तुम्हारा, आप भी हमारे साथ चलें, हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सारी बातें पिछले साल भी हुई थी कि सब मिलकर रहेंगे, मगर तुम्हारे जंगल की चील ने पहले हमला किया था, जब हमारे छोटे बच्चों को मार दिया था उस चील ने। माही चील भी शर्मिंदा है, वो भी हमारे साथ नए साल का वेलकम करने आएगी। चलो हम इसी बहाने चील से भी बात कर लेंगे। फिर माही चील भी वादा करे कि वो नए साल में फिर कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आज सारे परिंदे पुरानी दुश्मनियां भुला देंगे। माही चील भी ऐसा ही करेगी। आप चलें, बाकी की बात रात को होगी। भैया, ये घड़ी तो चल ही नहीं रही, इसमें बैटरी नहीं है। ये लें बैटरी, जैसे ही आप इसमें बैटरी डालेंगे ये चलने लगेगी। फिर कबूतर भी घड़ी और उसकी बैटरी लेकर वापस हो लेता है। बुलबुले बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ रखा हुआ है? अगर मीठे फूलों का रस ना मिलाया तो केक मजेदार नहीं बनेगा। मम्मा, फूलों के रस वाला केक बनाएंगी क्या? हाँ बेटा, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, आप बस मीठे फूलों का रस लेकर चलें। बुलबुल और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। तोता भी किसान की बीवी के पास शक्कर लेने चला जाता है। माँ जी, आप भी क्या कहेंगी? परिंदे मुंह उठाकर शक्कर लेने चले आते हैं। वो ऐसा है ना, हम साल 2023 को वेलकम करने के लिए केक काट रहे हैं आज रात 12 बजे। बस इसीलिए केक बनाने के लिए शक्कर लेने आया हूँ। क्या तुम सब मिलकर केक काटोगे? जी हाँ, हम सब मिलकर केक काटेंगे और जिन जिन परिंदों की आपस में नाराजगियां हैं वो एक दूसरे को माफ कर देंगे। साल 2023 में प्यार और मिलजुल कर रहने का वादा करेंगे। काश हम इंसान भी मिलकर ऐसा कर सकें, हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें, गुस्से भुला दें। ये साल भी गुजर गया, कोई ना बदला, सब ऐसे ही है जैसे पिछले साल था। वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, और तो और इस साल इंसानों की आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। क्या माँ जी, इंसान भी आपस में लड़ते हैं?
क्या खाने को लेकर उनकी भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं, ताकत की वजह से। जो जितना ताकतवर है उतना ही जालिम है। सब यही चाहते हैं उससे दूसरे डरें। मुल्कों मुल्कों यही लड़ाई है। रूस और उसके पड़ोसी मुल्कों में भी यही लड़ाई है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, तुम इन परिंदों को इंसानों से क्या लेना देना। हमारे लिए भी दुआ करना कि ये साल 2023 खुशियाँ और अमन लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तोता किसान की बीवी से शक्कर लेकर चला जाता है। रात हो जाती है। चाचा पपीता के पेड़ के तने के साथ घड़ी लगा दी जाती है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। फूल और बेलों से सजावट की जाती है। माही चील भी आ गई थी। चील जी, उल्लू भैया आपसे नाराज हैं। क्या आप नहीं चाहते 2022 के जाने के साथ साथ आप अपनी दुश्मनी भी बुला दें, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, एहसास हो, जिसमें लड़ाई ना हो। उल्लू दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक जंगल में एक फैमिली की तरह रहेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। उल्लू और माही को गले मिलता देखकर सब परिंदे खुश हो जाते हैं। सब भूल गए, सब भूल गए। हमने तो रोशनियाँ लगाई ही नहीं। रोशनियों के बगैर सजावट किस काम की। फिर कुकू के दोस्त जुगनू भी आ जाते हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। 12 बजने में सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं और उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबको मुबारक हो। अल्लाह करे 2023 हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। गोरखपुर जंगल में एक टुनटुनी छोटा सा ढाबा चलाती थी। इसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इसके ढाबे के सामने कालू कव्वे का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था। सभी अमीर पंछी वहां जाना पसंद करते थे। टुनटुनी की दुकान पर सभी गरीब पंछी आया करते थे, जिन्हें बहुत कम कीमत पर भोजन चाहिए होता था, और इसी वजह से वो बहुत गरीब थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर ग्राहक तोताराम आया। ये ढाबा तो बहुत छोटा है, पता नहीं यहाँ खाना सफाई से बनता भी होगा या नहीं। हाँ, मैं बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ। कहिए आप क्या खाएंगे? दरअसल वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। संडे के कारण वहाँ की प्री बुकिंग हो चुकी है और मैं बहुत भूखा हूँ, इसीलिए सोचा यहीं खाना खा लूँ। जो कुछ भी आपके ढाबे पर है ले आइए। ज़्यादा ऑप्शन तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं दाल मखनी, सब्जी, रायता, पापड़, रोटी और सलाद की पूरी थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊँगा। कोई डेजर्ट हो तो वो भी ले आइए। डेजर्ट? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं मीठे में खीर और बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। अकेले काम करने के कारण मैं ज़्यादा पकवान नहीं बनाती, तो कोई हेल्पर रख लीजिए। हेल्पर की सैलरी मैं कहाँ से दे पाऊँगी? मेरा तो खुद बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। कुछ ही देर में टुनटुनी ने तोताराम को प्लेट भरकर खाना और एक कटोरी खीर की दे दी। खाना तोताराम को बहुत पसंद आया। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें तो होटल वाला नहीं, माँ के हाथ वाला स्वाद है। कितने पैसे हुए? तारीफ के लिए शुक्रिया। 40 थाली और 20 खीर के पूरे 60 रुपये। सिर्फ 40 रुपये? और काजू बादाम वाली खीर सिर्फ 20 रुपये में? ऐसे तो आप लुट जाएंगी। यहाँ से गरीब पंछी ही खाना खाने आते हैं। मैं कम कीमत में उन्हें जितना खाना खिला सकती हूँ मैं खिलाती हूँ। ओह, आप गरीबों की मदद की गर्ज से ये ढाबा चला रही हैं। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं अगर उस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली मुझे कम से कम 200 रुपये की पड़ती। इसीलिए मेरी तरफ से आप 200 लीजिए। इसको मेरा एहसान नहीं बल्कि नेक काम में मेरा हिस्सा समझ लीजिए। टुनटुनी ने बहस नहीं की और 200 रुपये काट कर बाकी पैसे तोताराम को दे दिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे की एक वीडियो बना सकता हूँ? क्यों? क्या तुम पुलिस वाले हो?
मेरा ढाबा तुम बंद करवाने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूँगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीब पंछियों को कम कीमत में खाना खिलाती है और उनकी मदद करती है। टुनटुनी के ढाबे के ग्राहकों से बात करते हैं। मुझे टुनटुनी के ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि माँ के हाथ जैसा स्वाद है। टुनटुनी हम गरीबों को कम कीमत में इतना अच्छा भोजन करवाती है। मैं भी मजदूरी करता हूँ और टुनटुनी के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो किचन बहुत अच्छी तरह साफ करके खाना बनाती है। तो दोस्तों, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय, किसी महंगे रेस्टोरेंट पे पैसे बर्बाद करने की बजाय टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर खाना खाइए। और आपसे विनती है कि जितनी कीमत आप बड़े रेस्टोरेंट पे खर्च करते हैं, उनको अदा करते हैं, वो टुनटुनी को दीजिए और उसके ढाबे से खाना खाइए, ताकि उसकी भी मदद हो सके जैसे वो दूसरे गरीब पंछियों की मदद कर रही है। तोताराम ने टुनटुनी चिड़िया के ढाबे का वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया। पंछी वहां आकर खाना खाने लगे और जब महंगे रेस्टोरेंट पर जितना बिल अदा किया करते थे, यहाँ भी उतने ही पैसे देने लगे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ढाबे की खबर मंत्री तक पहुंची। टुनटुनी, तुम बहुत ही नेक काम कर रही हो और एक गरीब ही गरीब की सहायता कर सकता है और उसकी मजबूरी को समझ सकता है। मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई और मैंने सरकार से तुम्हारे लिए मदद के लिए कहा है। अब सरकार भी तुम्हारी इसमें मदद किया करेगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। वैसे भी अब बहुत से पंछी मेरे ढाबे पर खाना खाने आते हैं और ये सब तोताराम जी के मदद के कारण हुआ है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने तो बस गरीब पंछियों की सहायता की है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यूँ तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सी वीडियोस बनाकर लगाते हैं, लेकिन कोई भी किसी के भले की वीडियो नहीं लगाता। सब अपने मफाद के लिए ही लगाते हैं और लोग उनको मुफ्त में लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हो। मैंने भी तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा है और मैंने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। धन्यवाद मंत्री जी, ये तो आपका बड़ापन है। अब तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही पंछियों की वीडियो बनाकर अपलोड किया करूँगा, ताकि इनकी सहायता हो सके और लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस तरह टुनटुनी का ढाबा अच्छी तरह चलने लगा। इससे टुनटुनी चिड़िया भी बहुत प्रसन्न हुई और तोताराम के चैनल को भी बहुत से लाइक्स और सब्सक्राइबर मिले। आप भी बिना लाइक और सब्सक्राइब के मत जाइएगा।